अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और इस माह मुबारक के रोज़े जो है वो बड़े आराम सुकून से खुशी से रख रहे होंगे और ख़ूब सारी इबादत जो है वो बहुत दिल लगा लगा के कर रहे होंगे, क्योंकि ये रहमतों का बरकतों का महीना है। इस महीने में जितना दिल खोल के आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं ना, मांग लें। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों को बहुत नवाजता है। अच्छा, ये जी काफ़ी दिनों के बाद धूप नज़र आई थी मुझे, तो मैंने सोचा कि बारिश तो मैं आप लोगों को दिखाती रही हूँ, आज क्यों ना धूप भी दिखा दूँ। और सब कुछ इतना निखरा निखरा धुला धुला सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं अल्लाह ताला से बहुत दिल से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक को तमाम मोमिन मुसलमानों के लिए बहुत बहुत मुबारक साबित करे। नमाज के बाद मैंने यहाँ कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया था। कुरान पाक पढ़ रही थी मैं, और कुरान पाक पढ़ते हुए मुझे यकीन करें आप कि इतना सुकून महसूस हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये कुरान पाक जो है मेरी शादी का है। इस कुरान पाक के साए में मैं अपने अम्मी के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल आई थी। तो इस कुरान पाक से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, और इस कुरान पाक को मुझे सीने से लगा के इतना सुकून महसूस हुआ, आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई दौलत ही जो है जो मिल गई है। अच्छा, कुरान पाक पढ़ने के बाद ना अभी इफ्तारी में काफ़ी सारा टाइम रहता था, तो मैं यहाँ आ गई थी अपने ये मेरे पास एक शर्ट का पीस पड़ा हुआ था, ये अजरक के स्टाइल में। ये ना मायरा कराची गई थी तो वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो ये जो है थोड़ा-सा दरमियाना सा स्टफ़ था, ना बहुत पतला था और ना बहुत मोटा था। तो आजकल के मौसम में जो है इस तरह के कपड़े पहने जा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल लॉन पहनो तो ठंड लग रही थी और बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहनो तो जो है वो गर्मी सी महसूस होती थी। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको निकाल लूँ और इसको स्टिच कर लूँ। इसका ट्राउज़र और दुपट्टा जो है वो मेरे पास स्टिच पड़ा हुआ था। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये सारा कपड़ा अच्छी तरह से सीधा हो जाए, तो कटिंग करने में मेरे लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। तो ये प्रेस करने के बाद अब मैं इसको आपस में जोड़ के सारी तहें बिठा के रखूँगी। ये मैं यहाँ पे अब मेज़र कर रही हूँ शोल्डर का, कि अब शोल्डर का मेज़र करके मैं इसकी कटिंग करूँगी। मेरे पास ना 1-2 सूट और भी पड़े हुए थे इस तरह बदलते मौसम के, तो मैंने सोचा कि अब फ़िज़ूल में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि एक-एक करके जो है वो निकाल के कटिंग करके रखूँ ताकि इसको स्टिच करके पहन सकूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल टेलर नहीं हूँ। जो इस तरह के कैजुअल कपड़े हैं वो मैं अपने आम घर में स्टिच कर लेती होती हूँ, लेकिन जो पार्टी वियर या जो थोड़े से मतलब महँगे कपड़े होते हैं या जिनमें कोई डिज़ाइनिंग वग़ैरह करवानी होती है वो ज़्यादा, तो वो मैं टेलर को दे लेती होती हूँ। बाकी ये आम रूटीन के कपड़े मैं खुद ही स्टिच कर लेती होती हूँ। तो इसी तरह मैंने अब सोचा था कि जो भी 1-2 सूट मेरे पास पड़े हुए हैं उनको मैं निकाल के कटिंग करके 1-1 दिन 2-2 दिन लगा के जो है वो स्टिच करना शुरू कर दूँ, क्योंकि फिर एकदम से जब गर्मी आ जाती है तो फिर समझ नहीं आता कि पतले कपड़े पहने के मोटे कपड़े पहने। आजकल का मौसम तो है भी ऐसा। तो आजकल के दिनों में ये मेरा यहाँ हाथ जलने लगा था, शुक्र है बचत हो गई है। तो अब मैं ये कटिंग करके, हाँ, इसको कटिंग करने के बाद जो है ना मैं जब टाइम देख रही थी साथ, तो टाइम जो है इफ्तारी का बस ऑलमोस्ट थोड़ा-सा मतलब नज़दीक रह गया था। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से कटिंग करके तो मैं किचन में जाऊँ और किचन के काम भी देखूँ। तो अब इसको मैं कटिंग करके जो है वो अब एक तरफ साइड पे करके रख लूँगी। ये मैंने सारी इसकी शोल्डर की कटिंग कर ली थी, और यहाँ पे मैं अब इसका मेयर करूँगी वो जो है फिटिंग की जो कट लगाना होता है उसका। यहाँ पे मेरा वो इंची टेप जो है वो गुम हो गया था, ये मिल गया मुझे। और यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ फिटिंग की सिलाई जो है वो जहाँ लगाते हैं उसका कट लगाने का। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा वो मार्क करके और निशान चौक से लगा लगा के ना वो समझ नहीं आती। अब ये ज़ाहिर सी बात है, मेरी अपनी शर्ट है तो मुझे इसका मेजर अच्छे से समझ आ गया, तो वो मैं आराम से जो है वो कर लेती होती हूँ। कटिंग करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। ये मेरे पास आया हुआ था पेशावर से पनीर वकास के चचा हैं, वो हर साल जो है वो रमज़ान के
महीने में ना सबके घरों में पनीर के इस तरह कि वो भेज देते होते हैं। तो ये मैं अब पनीर काट के साइड पे कर रही थी और मेरा दिल था आज मैं पनीर के पकोड़े बनाऊंगी। तो वो मैंने पनीर पकोड़ों के लिए कट करके रख लिया था और यहाँ पे मैं पानी बनाने के लिए जो है टैंग, आज मेरा दिल था पाइन एप्पल फ्लेवर में टैंग बनाने का। तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे चीनी जो है मिक्स करने लगी थी जग में, चीनी डाल रही थी। और पनीर के पकोड़े मैंने बनाने के लिए पनीर कट कर लिया था। अच्छा, अब ये चीनी मैयर करने के लिए मैंने जो है ना वो एक चाय फेंटा जो होता है ना, जिस चाय बनाने के लिए जो ये मैंने एक रखा हुआ है कि ये एक पूरा भर के जो मैं जग में डालती हूँ ना, उससे एक जग जो है वो बहुत अच्छे से, मतलब इसमें ना मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और ना बहुत बिल्कुल फीका होता है, दरमियाना सा मीठा बनता है और बिल्कुल सही बनता है। अब ये मेरा अपना अंदाज़ा है, तो इस अंदाज़े से मैं बना लेती होती हूँ। और जिस तरह ये एक मैंने चीनी का लिया है, ये इसी तरह पूरा एक भरा हुआ टैंक का मैं डालूँगी तो वो बिल्कुल, मतलब जितना हम लोगों को चाहिए होता है ना मीठा और जितना फ्लेवर चाहिए होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली तैयार हो जाता है। यहाँ पे अब मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ और अब मैं डालूँगी ये टैंक। टैंक मैंने जो पैकेट लिया था ना वो ला के एक डब्बे में एयर टाइट बॉटल में मैंने निकाल के रख लिया था, क्योंकि पैकेट का ये होता है कि वो एक दफ़ा खुल जाए तो फिर दोबारा वो फिर उसका जो है वो ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो वो पानी मैंने बना लिया था और पनीर का पकौड़ा जो मैंने बनाने थे उसके लिए मैं बेसन निकाल रही थी अब इस बाउल में। और दूसरी साइड पे मैंने खुश्क मसाले जो है वो निकाल के रख लिए थे, जिसमें नमक, मिर्च, अजवाइन, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब मैंने एक तरफ मिक्स करके रख लिए थे। और ये अब मैंने यहाँ पे बेसन निकाल लिया था। अच्छा, अब हम 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से मुझे जितनी चीज़ चाहिए होती है ना, उसका मुझे खूब अच्छे से अंदाज़ा हो गया है। तो वो मैं, मतलब उसके लिए मैंने अपना अंदाज़ा रखा हुआ है, उस हिसाब से मैं कर लेती होती हूँ। तो अब ये जितना मुझे बेसन चाहिए था, ये एग्ज़ैक्टली मुझे पूरा हो गया था, ना ये कम हुआ था और ना ये बच गया था। और अब इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं, आप यकीन करें वो इतने एक्यूरेट, इतने परफेक्ट थे, ना ज़्यादा थे ना कम थे। अब और इसमें जितना मैंने पानी डाला है ना, अभी आप देखेंगे कि ये इसी पानी में बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हो जाएगा। अब ये हम 2 लोगों के अंदाज़े के मुताबिक तो मुझे अच्छा-सा तजर्बा हो गया है, लेकिन हाँ, जब मुझे चीज़ को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है ना, तो फिर मैं उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रख के चीज़ों को मैयर करके साइड पे करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने पानी भी बना लिया था, पनीर के टुकड़े भी मैंने कर लिए थे और ये जो दरमियान में कुछ पनीर पे मैंने मिर्चें डाली हुई हैं ना, ये वाला पनीर जो है वो मैं जो बेसन का बैटर बनाया है ना, उसमें नहीं मैं करूँगी, लगाऊंगी, या खाली अकेले में टुकड़े बनाऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा छान के रख लिया था। मैं आटा गूंद रही थी क्योंकि आटा ख़त्म हुआ हुआ था और आज वकास ने रोटी ज़रूर खानी थी, क्योंकि चावल की निस्बत वकास रोटी ज़्यादा शौक से खा लेते होते हैं। तो ये यहाँ मैं आटा गूंद रही थी और आटा गूंदने के बाद जब मैंने टाइम देखा, जब मैं आटा गूंद चुकी तो मैंने टाइम देखा तो तकरीबन पौने 6 बजे का टाइम हो गया था। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से हाथ चलाए कि अब जो है वो मैंने पकोड़े फ्राई करने थे। और फिर मैंने अच्छा, मेरी अम्मी के घर से ना ये देखें ये आटा बन गया है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मेरी अम्मी के घर से बिरयानी आई थी। तो ये देखें, ये चूल्हे पे मैंने ये बिरयानी जो है दम पे रख दी थी कि गरम हो जाएगी, और दूसरे साइड पे मैंने कढ़ाई रख दी थी। अच्छा, ये मेरी मम्मा के घर से मैक्रोनी भी आई थी, सायरा ने बनाई थी मैक्रोनी, तो बस उन्होंने मुझे भी भिजवाया है। और तो फिर इसलिए मुझे ये था कि आज इफ्तारी में माशाल्लाह से सारी चीज़ें तैयार हैं, मुझे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे आज सिर्फ़ और सिर्फ ये पनीर के पकोड़े ही बनाने पड़े थे और मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई थी। तो ये अब मैं यहाँ पे पनीर को बैटर लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको एक-एक करके फ्राई करना शुरू करूँगी। अच्छा, चम्मच से मैंने समझदारी करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जो हाथों का कमाल है ना वो चम्मच नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हाथों से इसको बैटर लगा के ऑयल में डालना शुरू कर दिया। अब ये इसी तरह एक-एक करके मैं जितने टुकड़े इसमें आराम से आ सकते हैं वो मैं लगा लूँगी। और ये जो दरमियान में टुकड़े पड़े हैं ना, जिन पे आपको रेड सुर्ख मिर्च नज़र आ रही है, इसको मैं अकेले से तवे पे ना फ्राई करूँगी, इसको मैं बैटर नहीं लगाऊँगी। तो ये जी जनाब, मेरे पकोड़े ऑयल में चले गए हैं और ये बन रहे हैं। ये जी यहाँ पे पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये देखें इनका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर। ये देखें जी।
अच्छा, ये आधे तो ये इस तरह हो गए थे, बाकी थोड़े से अब मैं और डालूँगी। इनमें तकरीबन 5-6 पीस ही और रह गए थे। और फिर उसके बाद जो है मैंने वो जो तवे वाले थे, जो अकेले मतलब बैटर लगाए बिना फ्राई करने थे, वो रह गए थे। ये जो बाकी के रह गए ये मैं डाल रही हूँ। और दूसरी तरफ बिरयानी मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। और ये देखें जी, वो वाले सारे टुकड़े जो है वो जो बेसन लगा के करने थे वो हो गए। अभी जो अकेले तवे पे खाली वाली मैंने फ्राई करने थे, वो मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला और ये सारे टुकड़े जो है वो उस पे डाल दिए थे। ये इस तरह के जो पनीर के टुकड़े होते हैं ना, वो कास को अच्छे लगते हैं। और जो बैटर जिसमें बेसन का बैटर लगा होता है उसकी निस्बत वो इस तरह के बने हुए ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो पकौड़े तो जो बेसन लगे हुए थे वो तो मैं खा लूँगी, ये विकास खा लेंगे। और बाकी मैंने मैकरोनी भी गरम कर दी थी और चावल भी मैंने दम पे लगा दिए थे। तो आज का मेन्यू हमारा यही था, जो कि बिल्कुल रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये तैयार हो गया। अब मैं इसको पलटूंगी और आप देखिएगा कि इतना अच्छा कलर आया हुआ था। ये देखें ना, बहुत ज़्यादा डार्क और ना बहुत ज़्यादा लाइट। और ये इतना सा ही मतलब काफ़ी होता है, इसको बहुत ज़्यादा रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा रेड रेड हो गया था बस। अब इसको दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह का कलर दूंगी और फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें जी। और ये अच्छा अच्छा, ये पनीर जो है ना, ये थोड़ा सा फ्राई होते हुए ना फूल सा जाता है। तो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से ये बने थे और बहुत अच्छे मेरे पकोड़े बन के थे। खाने में भी बहुत मज़े के थे। ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं, दोनों साइड से इनका कलर सही हो गया। अब मैं इनको जो है वो प्लेट में निकाल रही थी। ये देखें जी, बिल्कुल तैयार हो गए। और अब पता है क्या, जब मैंने टाइम देखा ना, तो बस बिल्कुल टाइम जो है वो किनारे लगा हुआ था। अजान होने में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3-4 मिनट रह गए थे। और ये मैं जल्दी से इसको मैं लेके कमरे में पहुंची थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारा जो इफ्तारी का टेबल है ना, वो बड़ा अच्छा सा सजा हुआ लग रहा था। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ वो टेबल, कि आज बहुत ज़्यादा अच्छा सज गया था। 3-4 चीज़ों से ही जो है वो टेबल की रौनक में जो है इजाफा हो जाता है। ये देखिए, अब ये मैं लेके जा रही थी किचन में। अच्छा, आज हमने शीट पे नहीं लगाई थी अफ्तारी। वकास ने कहा कि बस टेबल पे ही रख दो, क्या बार बार उठने बैठने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है। ये देखें जी, टेबल सज गया है। मैंने केचप ला के रख लिया था, मैकरोनी गर्म कर लिया था, पकोड़े बन गए थे और टैंग भी तैयार हो गया था। और वकास दुआ कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इफ्तारी कर ली। वकास नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी मगरिब की। उसके बाद जब वकास वापस आए तो एज़ यूजुअल जैसे हमें चाय चाहिए होती है, फ़ौरन जी ऑर्डर आया है कि चाय ले आओ जल्दी से। तो मैं किचन में आ गई थी। अब मैं चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, उसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। उसके बाद अब मैं इसमें पत्ती डालूँगी, जिसके बिना चाय बन ही नहीं सकती। यहाँ मैंने पत्ती डाल दी। ये जी, बातों बातों में चाय उबल भी गई। अब इसमें मैंने दूध डाल दिया। अच्छा, अभी मेरे घर में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पसंद की जाती है। मैं भी स्ट्रॉन्ग चाय ही शौक से पीती हूँ और वकास को भी स्ट्रॉन्ग चाय ही पसंद है। तो इसलिए हमारे घर के में जो चाय बनती है ना, उसका कलर ज़रा ऐसा डार्क डार्क सा आएगा। कुछ तो वीडियो की क्वालिटी भी इतनी फाइन नहीं है, इस वजह से भी डार्क लग रहा होता है। कुछ ये कि हम चाय पीते भी स्ट्रॉन्ग हैं। ये जी, बातों बातों में चाय उबल गई। अब चाय को मैं डालूंगी कप्स में। और जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी सारे ऑलमोस्ट व्लॉग्स में ये बात बताती हूँ कि ये जो दो तरह के कप है ना, ये एक बड़ा कप जो है ये मेरा है और छोटा कप ब्राउन वाला जो है ये वकास का है। कि क्योंकि वो ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं और छोटे कप में पीना पसंद करते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि चाय थोड़ी सी ज़्यादा हो, इसलिए मैं बड़े कप में चाय लेती हूँ। तो ये चाय तैयार हो गई थी। अब मैं ये चाय लेकर अंदर जाऊँगी। और अच्छा, यहाँ पे ना वकास को मैंने कैप्चर कर लिया था। वकास को नहीं पसंद वीडियो में आना, बिल्कुल भी नहीं। वो पसंद करते इस चीज़ को। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ये अच्छेपन की हरकतें मत किया करो। तो इसलिए मैंने छुप के उनसे जो है उन्हें रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पे चाय इंजॉय कर रहे हैं वकास। और जो थोड़े बहुत पकोड़े वगैरह पड़े थे वो खा रहे हैं। और मैं यहाँ आ गई और मैं उनके साथ बातें भी कर रही थी। और मैं उनसे ये कह रही थी कि कल की तैयारी में जो जो चीज़ें लानी है ना, वो मैं उन्हें बता रही थी। और उनका सारा ध्यान जो है वो मोबाइल में था
कि ये बस उनकी हमारे घर में टीवी नहीं है, तो जो भी न्यूज़ वगैरह या जो भी अपडेट्स होती हैं वो वकास मोबाइल से ले लेते होते हैं। तो वो उनका सारा ध्यान मोबाइल में था और मैं उनसे बस बातें किए जा रही थी और साथ में जो वो मैंने बिरयानी गरम की थी मैं वो खा रही थी। अच्छा, उसके बाद ना सारी चीज़ों से फ़ारिग होके तो मैंने वक़ा से कहा कि आज मुझे ज़रा ले जाएँ अम्मी की तरफ। उनको मैं पनीर भी दे आऊँगी, तो उनसे मिल भी आऊँगी। ठीक है, मैं अम्मी के घर पहुँच गई हूँ, ये ज़ाइना बाहर ही मिल गई बैठी। और अंदर जब मैं गई तो मेरी अम्मा जो है वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रही थी, सायरा लेटी हुई टीवी देख रही थी। तो इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। और उनके साथ बातें करते हुए, सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए, पूरे दिन का अहवाल बताते हुए, टाइम का मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, ये यशफ़ा और ज़ाइना आ गई थीं और ये देखें जी, यशफ़ा मसरूफ़ है डांस करने में। ये जो वीडियो वायरल हुई है आजकल, वो बच्चों को भी उस चीज़ का इतना ज़्यादा जो है ना वो हो गया था। अच्छा, यहाँ पे सायरा ने मम्मा से बाज़ार से कुछ मँगवाया था जो कि वो नहीं लेके आई थी और ये उनसे अब शिकायतें कर रही थी कि आप क्यों नहीं लेके आई हो? आपको लेके आना था। अच्छा, इतनी बातों-बातों में ये जी अब हमारे वापस आने का टाइम हो गया और यहाँ पे वकास दूध ले रहे थे। यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड होती रहूँ और आपके सामने अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हा